नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि 50 साल से ज्यादा की उम्र पार कर चुके 10 में से 7 लोग यानी लगभग 70% लोग अपनी आंतों में 2 किलोग्राम तक गंदगी और विषैले अपशिष्ट जमा करके जी रहे होते हैं। यह कोई सामान्य कचरा नहीं होता, बल्कि यह 2 किलोग्राम तक जहरीला और हानिकारक पदार्थ होता है जो धीरे धीरे और चुपचाप आपके पूरे शरीर के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। यह जहरीले अवशेष सालों तक और कुछ मामलों में तो कई दशकों तक आंतों की भीतरी दीवारों पर चिपके रहते हैं और लगातार धीरे धीरे हमारे खून यानी ब्लड फ्लो में इन हानिकारक तत्वों को घोलते रहते हैं। लेकिन एक राहत की बात यह है कि बिना किसी अस्पताल या डॉक्टर के पास गए हुए, सिर्फ अपने घर में रहते हुए ही केवल 5 रातों में इस गंदगी को साफ किया जा सकता है। एक बहुत ही आसान घरेलू नुस्खा या मिश्रण जो बिल्कुल साधारण और नेचुरल चीजों से बना होता है, वह इस जमा हुई गंदगी को सिर्फ 5 रातों में पूरी तरह से बाहर निकाल सकता है। और जब यह सफाई पूरी हो जाती है, तब जो कुछ आप अपने मल में देखेंगे वह देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। आज मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं वह कोई नया फार्मूला नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही पुराना आयुर्वेदिक नुस्खा है जो हजारों लोगों को उनकी आंतों से जुड़ी दिक्कतों को पूरी तरह से खत्म करने में मदद कर चुका है, वह भी बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी भी तरह की महंगी दवा, कोई केमिकल वाला सिरप या डॉक्टर की सलाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ एक ऐसी चीज की जरूरत है जो शायद आपके घर में पहले से मौजूद हो। लेकिन इस उपाय को समझने से पहले यह जरूरी है कि हम जान लें कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे शरीर के अंदर खासकर आंतों में क्या बदलाव आते हैं। हमारी आंतें औसतन 23 फीट यानी लगभग 7 मीटर लंबी होती हैं और यह अंदर से बहुत सारी मोड़ों और सिलवटों से भरी रहती हैं। समय के साथ जब हमारा पाचन कमजोर होता है तो बहुत सारा अधपचा या बिना पचा हुआ खाना इन सिलवटों में फंस जाता है और धीरे धीरे यह आंतों की भीतरी सतह पर एक परत बना लेता है। यह गंदी परत सिर्फ बदबूदार और गंदी नहीं होती, बल्कि यह बेहद खतरनाक होती है, क्योंकि यह आपकी आंतों द्वारा पोषक तत्वों को सोखने यानी अवशोषित करने की क्षमता को भी काफी हद तक कम कर देती है। इसके साथ साथ यह गंदगी धीरे धीरे शरीर में विषैले तत्व छोड़ना शुरू कर देती है जो वापस आपके खून में मिल जाते हैं। यह स्थिति कुछ ऐसी होती है जैसे कोई व्यक्ति हर रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको जहर दे रहा हो और आप जान भी नहीं पा रहे हों। 50 साल की उम्र पार करने के बाद यह समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय हमारा पाचन तंत्र पहले जितना मजबूत नहीं रहता। हमारा शरीर उतनी मात्रा में पाचन एंजाइम नहीं बना पाता और आंतों की चाल यानी गतिशीलता भी कमजोर हो जाती है। यही वजह है कि इस उम्र में अधिकतर पुरुष और महिलाएं पुराने कब्ज, गैस बनना, पेट में सूजन, दर्द और हमेशा भारीपन जैसी तकलीफों का सामना करते हैं। क्या आपको यह मालूम है कि हमारी आंत को शरीर का दूसरा दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी से भी ज्यादा यानी लगभग 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से भी ज्यादा तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं एक ऐसा नेटवर्क बनाती हैं जो सीधा हमारे असली दिमाग से बातचीत करता है, जिससे दिमाग और आंत के बीच एक मजबूत संबंध बना रहता है। इसलिए जब आपकी आंत सही से काम नहीं करती तो उसका असर पूरे शरीर पर दिखता है। बहुत सारे लोग इस संबंध को महसूस नहीं कर पाते, लेकिन चिंता रहना, नींद का ना आना, हमेशा थका थका महसूस करना और यहां तक कि गहरा डिप्रेशन यानी उदासी भी आंत की गड़बड़ी की वजह से हो सकता है। नए अध्ययनों से यह भी सामने आया है कि जो केमिकल हमें खुश और अच्छा महसूस कराता है यानी सेरोटोनिन, उसका 95% हिस्सा केवल आंतों में ही बनता है। अब सोचिए, अगर आपकी आंतें गंदगी और विषैले पदार्थ से भरी होंगी तो सेरोटोनिन सही मात्रा में कैसे बनेगा? और जब यह नहीं बनेगा तो आप हमेशा थके हुए, चिड़चिड़े और उदास महसूस करेंगे, जिससे आपके जीवन की गुणवत्ता भी खराब होती जाएगी। तो अब सवाल यह है कि क्या आप इस पुराने घरेलू नुस्खे को जानने के लिए तैयार हैं? मैं आज आपको एक ऐसा मिश्रण बताने जा रहा हूं जिसमें गर्म पानी, नींबू और या तो जैतून का तेल या चिया सीड मिलाए जाते हैं। यह सुनने में जितना साधारण लगता है, उतना ही असरदार होता है अगर इसे सही तरीके से अपनाया जाए। आइए अब हम इस मिश्रण के हर हिस्से को समझते हैं कि कैसे ये सारी चीजें मिलकर आपके शरीर और आंतों की सफाई में मदद करती हैं। नंबर 1, गर्म पानी।
पानी का तापमान इस उपाय में बहुत मायने रखता है। यह बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन हल्का गर्म होना जरूरी है। यह गर्म पानी आंत की मांसपेशियों को आराम देने का काम करता है, जिससे खाने का पाचन और आगे बढ़ना आसान हो जाता है। गर्म पानी उन चिपके हुए अपशिष्ट और चिकनाई को घोलने में मदद करता है जो आंतों की दीवारों से चिपके होते हैं। सोने से पहले गर्म पानी पीने से शरीर का ध्यान रात भर मरम्मत यानी रिपेयर करने पर केंद्रित हो जाता है, क्योंकि उस वक्त शरीर को नया खाना पचाने की जरूरत नहीं होती। साथ ही पर्याप्त पानी पीने से वह सूखा हुआ सख्त मल भी नरम हो जाता है, जो कई दिनों, हफ्तों या महीनों से आंतों में फंसा हुआ होता है। नंबर 2, नींबू। नींबू शरीर की सफाई में एक सच्चा साथी है। इसमें प्राकृतिक रूप से साइट्रिक एसिड होता है, जो हमारे लिवर यानी यकृत को पित्त रस ज्यादा मात्रा में बनाने के लिए प्रेरित करता है। पित्त रस वह तरल है जो वसा और हानिकारक पदार्थों को तोड़ने के लिए जरूरी होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब लिवर ज्यादा पित्त बनाता है तो शरीर का पाचन भी सुधरता है और साथ ही साथ विषैले अपशिष्ट को बाहर निकालना भी आसान हो जाता है। नींबू एक हल्का मूत्रवर्धक भी होता है, जो हमारे गुर्दों को खून से विषैले तत्व छानने में सहायता करता है। हमारी आंतें तो शरीर का पुराना कचरा बाहर निकालती हैं, लेकिन गुर्दे उस विष को साफ करते हैं जो शरीर के अंदर बनता है। नींबू शरीर के अंदर के पीएच संतुलन को भी बनाए रखता है। हालांकि नींबू स्वाद में खट्टा होता है, लेकिन यह शरीर में कम अम्लीय यानी अधिक क्षारीय वातावरण बनाता है, जो खराब बैक्टीरिया और परजीवियों के लिए अनुकूल नहीं होता। नींबू में मौजूद विटामिन सी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है, जिससे जब शरीर डिटॉक्स कर रहा हो तब वह बाहर से आने वाले कीटाणुओं से बेहतर तरीके से लड़ सके। नंबर 3, कच्ची घानी से निकाला गया जैतून का तेल। पुराने जमाने से ही लोग इस तेल पर भरोसा करते आए हैं, खासकर जब बात आती है पेट और पाचन की तकलीफों को ठीक करने की। जैतून का यह तेल हमारे पेट के अंदरूनी हिस्सों में एक तरह की चिकनाई का काम करता है, जिससे टॉयलेट जाना आसान बन जाता है। लेकिन इसकी खूबियां सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। जैतून के तेल में बहुत ही असरदार चीजें होती हैं, जैसे पॉलीफिनॉल और एंटीऑक्सीडेंट, जो आंतों की जलन को शांत करते हैं और पुरानी पेट की समस्याओं को धीरे धीरे कम करने में सहायक होते हैं। जैतून का तेल हमारे पाचन तंत्र को अंदर से साफ करने के लिए एक बहुत ही अच्छा और नेचुरल तरीका माना गया है। यह हमारे शरीर की पित्त की थैली को काम करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे पित्त निकलता है, और वो पित्त हमारे पेट की आंतों की दीवारों से चिपके गंदे और पुराने कचरे को तोड़ने और बाहर निकालने में मदद करता है। जैतून का तेल एक प्राकृतिक सफाई करने वाले पदार्थ की तरह काम करता है। एक ऐसा फायदा जो बहुत कम लोग जानते हैं वह यह है कि जब हम जैतून के तेल को रात को सोने से पहले लेते हैं तो यह हमारे शरीर में मौजूद जहरीले पदार्थों को खींचकर इकट्ठा करता है और फिर अगली सुबह उन्हें शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। जैतून के तेल के साथ एक और जबरदस्त चीज है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है चिया के बीज। जब ये छोटे छोटे बीज किसी भी तरल चीज के संपर्क में आते हैं तो ये फूल जाते हैं और एक गाढ़ा जेल जैसा पदार्थ बनाते हैं। ये जेल हमारे पेट में मौजूद गंदगी को साफ करने में मदद करता है, जैसे कोई झाड़ू गंदगी साफ करता है। चिया के बीज जब आंतों की दीवारों से लगते हैं तो वो धीरे धीरे दबाव बनाते हैं, जिससे आंतें नेचुरल तरीके से सिकुड़ने लगती हैं और फंसा हुआ पुराना मल बाहर निकलने लगता है। चिया के बीजों में दो तरह के फाइबर होते हैं, एक जो घुल जाते हैं और एक जो नहीं घुलते। ये दोनों ही फाइबर पेट के अच्छे बैक्टीरिया को जरूरी खाना देते हैं, जिससे हमारा पेट और इम्यून सिस्टम दोनों मजबूत होते हैं। इसके अलावा चिया के बीजों में मौजूद अच्छे फैट शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करते हैं और पेट में जलन जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं, खासकर जब हम लंबे समय तक अच्छा खाना नहीं खाते हैं। इस नुस्खे के लिए एक बात बहुत जरूरी है, हमेशा कांच का गिलास ही इस्तेमाल करें, कभी भी प्लास्टिक का नहीं, क्योंकि नींबू का रस प्लास्टिक के साथ मिलकर शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। अब लगभग 250 मिलीलीटर गर्म पानी लें। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आप उसे आराम से धीरे धीरे पी सकें। अब उसमें आधे ताजे नींबू का रस निचोड़ लें। याद रखिए, हमेशा ताजा नींबू ही इस्तेमाल करें। अब आपको दो में से एक चीज पानी में मिलानी है,
या तो एक बड़ा चम्मच कच्ची घानी जैतून का तेल डालें या फिर एक छोटा चम्मच चिया के बीज डालें। आपको इन दोनों में से एक ही चीज इस्तेमाल करनी है। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाएं। अगर आपने चिया बीज डाला है तो इस मिश्रण को 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि बीज फूलकर जेल बना ले, और फिर इस मिश्रण को सोने से ठीक पहले धीरे धीरे पी लें। सबसे अच्छा यही होगा कि आपने रात के खाने के बाद कम से कम 3 घंटे तक कुछ भी न खाया हो और न ही कुछ पिया हो। यह मिश्रण रात भर आपके शरीर के अंदर सफाई का काम करेगा, और सबसे अच्छे नतीजे पाने के लिए इस प्रक्रिया को लगातार 5 रातों तक जरूर दोहराएं। हर किसी के शरीर की प्रक्रिया अलग होती है, लेकिन मैं आपको कुछ सामान्य बदलाव बता रहा हूं जो अक्सर देखे जाते हैं। पहली रात को आपको शायद कोई खास फर्क न दिखे, लेकिन कई लोगों को अगली सुबह मल त्याग ज्यादा मात्रा में होता है। कुछ लोगों का पेट थोड़ा फूल सकता है, जो इस बात का संकेत है कि शरीर की सफाई शुरू हो रही है। दूसरे दिन आपको टॉयलेट में मल के रंग और बनावट में फर्क नजर आ सकता है। उसका रंग थोड़ा गहरा या हरा हो सकता है, जो इस बात का सबूत होता है कि पुराने पित्त का शरीर से बाहर निकलना शुरू हो गया है। कुछ लोगों को मल में छोटे काले टुकड़े भी दिख सकते हैं, जो इस बात का इशारा करते हैं कि पुराने सालों से जमा हुआ गंदा मल आंतों से अलग हो रहा है। तीसरा दिन अक्सर सबसे चौंकाने वाला होता है। कुछ लोग बलगम जैसा या रबड़ जैसा कोई पदार्थ टॉयलेट में निकालते हैं। अगर ऐसा हो तो घबराएं नहीं, यह बहुत पुराने अवशेष होते हैं जो अब शरीर से बाहर निकल रहे होते हैं। इससे आपके पेट में हल्कापन और कम सूजन महसूस हो सकती है। चौथे दिन बहुत से लोग ज्यादा बार और ज्यादा मात्रा में टॉयलेट जाते हैं। उस मल में कभी कभी सख्त कण या रेशों जैसे धागे होते हैं, जो बताते हैं कि यह पुराना अटका हुआ अपशिष्ट है। 5वें दिन तक बहुत सारे लोग महसूस करते हैं कि उनका पेट अब पहले से ज्यादा हल्का लग रहा है, सूजन कम हो गई है और शरीर भी थोड़ा ज्यादा ऊर्जावान लग रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि दिमाग भी पहले से ज्यादा तेज चलने लगा है। यह कोई चमत्कार नहीं है। जब आपका पाचन तंत्र सही काम करता है, तब पूरा शरीर अच्छे से काम करने लगता है। 5 दिन के बाद आपको यह सफाई बंद नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको लंबे समय तक फायदा मिलता रहे, तो हर सुबह खाली पेट गर्म पानी में नींबू का रस डालकर जरूर पिएं। इसके साथ साथ चिया बीज, अलसी बीज, ताजे फल और सब्जियां जैसे नेचुरल चीजों से भरपूर फाइबर वाला खाना जरूर खाएं। बहुत ज्यादा मीठी चीजों और डिब्बाबंद प्रोसेस्ड चीजों से जितना हो सके दूर रहें, क्योंकि ये आपके पेट में फिर से जहरीले कचरे को इकट्ठा करना शुरू कर सकते हैं। यह नुस्खा कोई जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसा नेचुरल तरीका है जो आपके शरीर को वो सारी चीजें देता है जिसकी उसे जरूरत पहले से ही थी। जब आप अपने शरीर को भरपूर पानी, अच्छा फाइबर, हेल्दी फैट और सही मात्रा में आराम देते हैं, तो न सिर्फ आपकी पाचन क्रिया सुधरती है, बल्कि आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत होती है और आपका मूड भी बेहतर हो जाता है। याद रखिए, पेट का स्वास्थ्य आपके पूरे शरीर के स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। इन आसान और कुदरती आदतों की ताकत को कभी कम मत समझिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।